साल 1984 में एक दंगा हुआ था और जिस दंगा का जिक्र आज भी इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा है और इसे सिख विरोधी दंगों के नाम से जाना जाता है। और इस दौरान जो दोहरे हत्याकांड के मामले में दोषी पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और इस केस की जांच करने वाली जो एसआईटी है, इसने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए फांसी की सजा की मांग की थी। पुलिस ने कोर्ट में दाखिल लिखित दलीलों में ये कहा है कि ये मामला निर्भया केस से भी कहीं ज्यादा संगीन है। निर्भया केस में एक महिला को टारगेट किया गया था, लेकिन यहाँ पर एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया गया। इसलिए ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। साल 1984 में सिखों का कत्लेआम मानवता के खिलाफ अपराध है और इन दंगों ने समाज की चेतना को झकझोर कर रख दिया था। हालांकि अदालत ने इन तमाम दलीलों को सुनने के बावजूद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और साल 1991 में सज्जन कुमार के खिलाफ दो लोगों की हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 302 जो हत्या की धारा है, 149 गैर कानूनी जमावड़ा और 436 आगजनी के तहत केस दर्ज कराया गया था। लेकिन 1994 में इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। 24 साल बाद जस्टिस जीपी माथुर कमेटी के सिफारिश पर इस केस की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया 24 साल बाद। और एसआईटी में अपनी जांच पूरी करने के बाद 5 मई 2021 को सज्जन कुमार के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। इसके बाद अदालत ने 16 दिसंबर 2021 को आईपीसी की धारा 147, 148, 149 के साथ जो धारा जोड़ा वो 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440 ये सारे धारा जोड़े गए और इसे दंडनीय अपराध के लिए आरोपी तय किए गए। अब दोहरे हत्याकांड के 41 साल बाद सजा का ऐलान किया गया है, उम्र कैद की सजा। तो फिर तारीख दर तारीख आपको इसमें बताते हैं कि कब क्या इस केस से जुड़ा हुआ। शुरू करते हैं 1984 से। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली में एक सिख जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी जाती है और भीड़ में दोनों को जिंदा जला दिया जाता है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह ने दंगाइयों के इस भीड़ का नेतृत्व किया था और उस वक्त पीड़िता के घर में लूटपाट की घटना हुई थी। 1991 में इस दोहरे हत्याकांड के 7 साल बाद सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 जो कि हत्या, 149 गैर कानूनी जमावड़ा और 436 आग से संबंधित संपत्तियों को नष्ट करने की सारे धारे लगाकर एफआईआर दर्ज हुई। 8 जुलाई 1994 को दिल्ली की अदालत को अभियोजन शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले और इस मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं की गई। बात आती है इतने दिनों के बाद जब इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, तो अब बात आई 12 फरवरी 2005 की। जस्टिस जीपी माथुर कमेटी की सिफारिश पर विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया था 2015 में। 21 नवंबर 2016 ये वो तारीख थी जब एसआईटी ने अदालत से कहा कि इस मामले में आगे की जांच की जरूरत है। 6 अप्रैल 2021 को एसआईटी ने सज्जन कुमार को गिरफ्तार किया और 5 मई 2021 को एसआईटी ने अदालत में सज्जन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 26 जुलाई 2021 को अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया और 1 अक्टूबर 2021 को अदालत ने आरोपों पर दलीलें सुनना शुरू किया। 16 दिसंबर 2021 को अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149 के साथ साथ करीब करीब 5 धारा, 305 से ज्यादा धाराएं थी, लगभग 7-8 धारा, जिसमें 302, 308, 323, 395, 39 में 397 और 427, 436, 440 ये सारे धारा को ऐड कर दिया गया और आरोप तय किए गए। 1 नवंबर 2023
को अदालत ने सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था। और इसलिए जो दोषी होता है वो आरोप करेगा कि इनकार करेगा। अब जस्टिस जीपी माथुर कमेटी की सिफारिश पर जो एसआईटी गठन की गई थी, उस इस मामले की जांच की और चार्जशीट कोर्ट के सामने रख दी। 31 जनवरी 2024 को अदालत ने अंतिम दलीलें सुनना शुरू किया और ये 8 नवंबर 2024 की बात है। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 12 फरवरी 2025 को अदालत ने सज्जन कुमार को दोषी ठहरा दिया और फिर 25 फरवरी 2025 ये वो तारीख है जिस दिन अदालत ने सज्जन कुमार के लिए उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया। 1984 में हुए दंगों के दौरान 2733 लोग मारे गए थे और इस घटना की जांच के लिए जो एक कमेटी बनी उसे नानावटी आयोग कहा गया और इस आयोग ने नानावटी आयोग की रिपोर्ट ने इस बात के लिए जानकारी दी और रिपोर्ट पेश की। इसमें जानकारी है कि दिल्ली में 587 एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन 240 एफआईआर को पुलिस ने बंद कर दिया और 250 मामलों में आरोपी बरी हो गए। 8 और 587 एफआईआर में से केवल 28 मामलों में ही दोष सिद्धि हुई, मतलब 28 मामलों में ही दोषी करार दिया गया, जिनमें से लगभग 400 लोगों को दोषी ठहराया गया। सज्जन कुमार सहित 50 लोगों को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। अब कांग्रेस के ये भी समझिए कि सज्जन कुमार कौन? सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता रहे और 1 और 2 नवंबर 1984 को दिल्ली की पालम कॉलोनी में 5 लोगों की हत्या के मामले में भी आरोप लगाया गया था इन पर और इस मामले में भी उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई अभी भी पेंडिंग है और सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिलने पर पीड़ित परिवार के जो बलबीर कौर है उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि वो फैसला से संतुष्ट हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उन्होंने ये भी बयान दिया कि दंगाइयों ने उनके साथ भी मारपीट की थी। बलबीर कौर ने उस वक्त को याद करते हुए ये भी बताया कि वो अपने पति सुरजीत सिंह के साथ दिल्ली में रहती थी और जिस वक्त दंगा हुआ वो अपने पति के साथ आग सेक रही थी और तभी कुछ लोग उनके घर में घुस गए और उनके पति के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। इसके बाद दंगाइयों ने उनके घर को आग लगा दी और इस पूरे घटनाक्रम में उनके पति की टांग टूट गई। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें गुरुद्वारे में ठहरा दिया और वह 28 दिनों तक वहां रही। इसके बाद वह पंजाब चली गई और आज का दिन अब आया है जब उन्हें बेसब्री से इंतजार था इसका, जब सज्जन सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन भारत की जो कानूनी सिस्टम है ये कितना लाचार है ये भी आप सोचिए। सजा तो सुनाई गई, लेकिन 41 साल बाद ये सजा सुनाई गई। 41 साल में एक बच्चा बूढ़ा होने के कगार पर हो जाता है कि उसके 20 साल बाद, अगर 60 साल की उम्र में तो बूढ़ा होने पर ही होता है। अब 41 साल तक एक पीड़िता को न्याय के लिए इंतजार करना पड़ा। तो हमारे यहाँ के जो कानून व्यवस्था है इस पर भी सवाल तो उठते ही है कि कितना स्लो प्रोसेस में काम होती है कानून पर। कभी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, कभी इसमें सबूत नहीं मिलती, कभी केस पेंडिंग होता है, कभी इसे केस को रफा दफा करने की बात की जाती है। लेकिन आखिरकार इस पूरे मामले में न्याय की घड़ी थी वो बलबीर के लिए आ ही गई। फिलहाल आपको रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।